जहां एक तरफ पुष्पा को अपने घर को बचाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मिल चुका है और दूसरे ही तरफ आखिरकार चिराग ने यहाँ ठान लिया है कि उसे अपना घर बचाने के लिए अपनी किडनी बेचनी होगी। इस वक्त तक चिराग के दोस्त हवलदार को कहीं ना कहीं चिराग के ऊपर शक हो गया था। वह उसे कहता है, चिराग तू अपना घर बचाने के लिए अपनी किडनी तो बेच रहा है, अगर चिराग तू ऐसा कर रहा है ना तो मत करना। अगर तूने अपनी किडनी बेच दी जिससे तू अपने घर को तो बचा लेगा, लेकिन तेरी इज्जत, तेरी नौकरी, यहाँ तक कि तुझे जेल भी हो सकती है। चिराग जैसे तैसे उस हवलदार की बात को तो टाल देता है और चिराग आखिरकार उस डीलर के पास भी पहुंच जाता है जो कि चिराग की किडनी खरीदेगा। अब ऐसे में क्या चिराग ही यहाँ पर पुष्पा का घर बचाएगा अपनी किडनी को बेचकर, या फिर यहाँ पर सही टाइम पर सनाया की एंट्री होकर सनाया चिराग की किडनी बचा लेगी या फिर नहीं? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सनाया पुष्पा को यह बता देती है कि दीप्ति अपने बिजनेस को बेच रही है। सुनकर तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा कहती है, दीप्ति यह सच है? दीप्ति कहती है, हाँ माँ, अब हमारे पास यही ऑप्शन बचा है जिसके चलते मैंने ताने बाने का बिजनेस बेचने का सोच लिया है। पुष्पा कहती है, दीप्ति ये तू क्या बोल रही है? तुझे अंदाजा भी है ताना बाना सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि हमारा लगाव है। जुगल की मेहनत, पापा का सपना, सब कुछ उस ताने बाने में है और हम इस छोटी सी मुसीबत को देखकर उसी ताने बाने को बेच देंगे नहीं दीप्ति। इस वक्त तक यहाँ पर अश्विन भी आ जाता है और पुष्पा को यह भी पता चलता है कि दीप्ति नहीं बल्कि अश्विन भी अपना बिजनेस बेच रहा है। भैया सुनकर तो पुष्पा और भी ज्यादा भड़क जाती है। पुष्पा कहती है, अश्विन हम अपने स्वार्थ के लिए बिजनेस को तो बेच देंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो कि हमारे बिजनेस पर टिके हुए? हम अपने स्वार्थ के लिए उनके पेट पर लात नहीं मार सकते हैं। अश्विन कहता है, माँ हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। पुष्पा कहती है, अश्विन ऐसी स्थिति में ऑप्शन नहीं होते हैं, ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं जो कि हम ढूंढेंगे, लेकिन हम घर को बचाने के लिए ना ही तो ताना बाना बेचेंगे और ना ही तेरा बिजनेस। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं जिसे यह बात तो पता थी कोई तो है जो कि उससे बदला लेने के लिए यह सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दिलीप को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन उसका दुश्मन है जो कि यह सब कुछ कर सकता है। दिलीप का पहला शक ही कादम्बरी के ऊपर जाता है, लेकिन दिलीप को पहले तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कादम्बरी ऐसा थोड़ी करेगी। कादम्बरी तो अभी जेल से बाहर आई है और कादम्बरी तो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन एकदम से यहाँ पर दिलीप को याद आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कादम्बरी ने यह सब करा हो पुष्पा से बदला लेने के लिए। अगले ही पल हम चिराग के दोस्त उस हवलदार को देखते हैं जिसे चिराग बुलाता है और उसे कहता है, चिराग यहाँ पर उससे किडनी वाले केस की सारी जानकारी लेता है कि आखिर वह कौन डीलर थे जो कि उस व्यक्ति की किडनी खरीदना चाहते थे। अब वह हवलदार ये सारी जानकारी चिराग को तो दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उसे चिराग के ऊपर शक हो जाता है कि चिराग यह सब उससे क्यों पूछ रहा है। चिराग से इस बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर चिराग जैसे तैसे बातों को घुमाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस हवलदार को शक हो चुका था कि यहाँ पर चिराग यह सब क्यों पूछ रहा है। वह कहता है, चिराग ऐसा तो नहीं कि तू अपने घर को बचाने के लिए ये सारी जानकारी पूछ रहा है और तूने अपनी किडनी बेचने का फैसला कर लिया है? अगर चिराग तूने ऐसा कर लिया है ना तो मैं तुझे बोल दूं कि तूने काफी बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि तू किडनी बेचकर अपने घर को तो बचा लेगा, लेकिन तुझे जो मुसीबत झेलनी पड़ेगी जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। तेरी इज्जत चली जाएगी, तेरी नौकरी भी चली जाएगी और किडनी बेचना और खरीदना पूरी तरह से इल्लीगल है जिसके चलते तुझे जेल भी हो सकती है। उस हवलदार की यह बातें कहीं ना कहीं चिराग के अंदर तो गई थी, लेकिन यहाँ पर चिराग जैसे जैसे उस हवलदार को तो बातों में घुमा देता है, वह उससे कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मनवा और सनाया जिनकी टक्कर हो जाती है और दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। सनाया कहती है, मनवा अगर तुझे कुछ करना ही है तो तुझे चिराग के घर को कैसे बचाए इस बारे में सोचना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर फिर से इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मनवा कह देती है, सनाया चिराग के घर को तो तू भी बचा सकती है, बापूदरा काका ने पुष्पा मासी के सामने यहाँ शर्त रखी है, अगर तू डिवोर्स पेपर पे साइन करती है तो वह पुष्पा के घर को बचा लेंगे, किंतु तो ऐसा कुछ करेगी नहीं। मनवा की यह बात सुनते ही सीधे सनाया पहुंच जाती है पुष्पा के पास, उसे कहती है, पुष्पा तुम तो चाहती हो कि मैं इस चोल से निकल जाऊं, तो तुम्हारे पास कितना अच्छा ऑप्शन है। मुझे बापूदरा की शर्त के बारे में पता लग चुका है, कहाँ है डिवोर्स
डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। पुष्पा, इतना अच्छा मौका तुम्हारे पास आया है जिससे तुम अपने घर को भी बचा सकती हो। मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो थोड़े दिन के लिए मुझे जेल में भी जाना होगा बाकी की सजा काटने के लिए। पुष्पा, मैं वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपने घर को बचा लो। लेकिन हम देखते हैं कि पुष्पा ऐसा करने से साफ साफ इनकार सनाया को कर देती है। वह उसे कहती है, सनाया, मैं अपने घर को बचाना चाहती हूँ लेकिन इस तरीके से नहीं। बापूदरा मेरी मदद नहीं कर रहा था बल्कि मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था, इसलिए मुझे बापूदरा की शर्त मंजूर नहीं है। मुझे इस तरीके से अपने घर को नहीं बचाना है। अगले ही पल हम चिराग के उस दोस्त को देखते हैं जिससे चिराग मदद लेने के लिए गया था, लेकिन वह उससे कह देता है कि चिराग, मैंने काफी कोशिश करी लेकिन कोई भी इतनी जल्दी इतना सारा लोन देने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अगर अब तू खुद को भी बेचेगा तो इतने पैसे नहीं आ पाएंगे। चिराग कहता है ऑप्शन है। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। अब चिराग सारी ही बातें बताता है और वह बताता है कि किस तरीके से उसने अपने घर को बचाने के लिए अपनी किडनी बेचने का फैसला ले लिया है। अब यह बात सुनकर तो उस व्यक्ति के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब सबसे पहले तो वह चिराग को समझाता है, वह चिराग को ऐसा करने से बिल्कुल मना करता है, लेकिन हम देखते हैं कि चिराग तो अपनी जीत पर अड़ चुका था। वह कहता है कि उसे किसी भी तरह अपनी किडनी बेचनी है और अपने घर को बचाना है। इसके चलते उस व्यक्ति को भी चिराग की बातें माननी पड़ती है। अगले ही पल हम जज साहब के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर पुष्पा, जोशीपुरा जी, दूसरी ही पार्टी से बैंक वाले और उनके वकील वहाँ पर पहुंच चुके थे। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा जज साहब को अपनी सारी सिचुएशन बताती है कि किस तरीके से एक्स हस्बैंड दिलीप पटेल ने बिजनेस खड़ा करने के लिए घर को गिरवी रख कर लोन लिया था, लेकिन किस तरीके से उनकी बिजनेस पर आग लग जाती है। सर, हम मिडिल क्लास से, हम इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए मुझे पैसे बैंक में देने के लिए टाइम चाहिए। दूसरी ही तरफ यहाँ पर बैंक वालों के वकील भी जज साहब को देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ही पक्षों की बातें सुनने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं जो कि होता है पुष्पा के पक्ष में। यानी कि यहाँ पर पुष्पा को जहाँ 72 घंटों का टाइम मिला था, अब यहाँ पर पुष्पा के पास पूरे 1 हफ्ते का टाइम है अपने घर को बचाने के लिए। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से चिराग, जो कि भैया अपनी किडनी की पूरी तरह से फील्डिंग सेट करके बैठा हुआ होगा, लेकिन इस बारे में सनाया को पता चलने वाला है और सनाया भी वहां पर पहुंचने वाली है। और 100% यहाँ पर यही होने वाला है कि सनाया चिराग की किडनी बचा लेगी। दूसरे ही तरफ हम देखने वाले हैं दिलीप को। अब दिलीप को तो यह पता लग चुका है। दिलीप को यहाँ पर लगता है कि कादम्बरी ने ही उसके बिजनेस को खराब करा होगा। इसके बाद तो सीधे ही यहाँ पर दिलीप कादम्बरी के पास पहुंचने वाला है। अब इसके बाद क्या होता है, कादम्बरी यहाँ पर दिलीप का दिल जीतने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए फिर से दिलीप की मदद करती है, उसे पैसा देकर। फिर कादम्बरी अपनी अलग ही चाल चलती है। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।